अभी प्रेजेंट सिचुएशन ताजमहल की क्या है? ओनरशिप की बात करें तो वो ओनरशिप किसकी है ताजमहल में? देखिए, जब ताजमहल को लेके 2015 में मैंने सिविल सूट फाइल किया था, मैंने और मेरे पिताजी ने, तो ये बोला गया कि ये लोग तो कुछ भी बातें करते रहते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स को हमने फेस किया, बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेला, 9 साल आज हो चुके हैं और आज 9 साल बाद ताजमहल के बारे में बात की जा रही है, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक डन एंड डस्टेड इशू था कि इसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए। तो ताजमहल की लीगल इशू ये है, किसी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 2005 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, उस एरिया को जी। और उसके खिलाफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में गई हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2018 में लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बोर्ड के वकील हैं उनसे पूछा कि ये शाहजहां ने इसको कब वक्फ घोषित किया है, कब इसको वक्फ डीड किया है, ज़रा उसकी वो वक्फ डीड ला के दिखाइए। 2018 से आज तक वो केस नहीं लगा, अभी तक वो कोई डॉक्यूमेंट उसका फाइल नहीं कर पाए हैं। तो सवाल ये, ताजमहल पे इस समय जो कस्टडी है वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, पर जिस तरह से उसको एक मुस्लिम मुसोलियम देने का, बनाने का, शेप देने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में बहुत असंवैधानिक है। ताजमहल में आज भी ऐसे 27 कमरे हैं जो बंद है आर्टिफिशियल वॉल से, जिसको खोलने की कवायद नहीं की जा रही है। मैं तो चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर ताजमहल एक मुस्लिम मुसोलियम है, और सिर्फ मैं पीएन ओक साहब की किताब पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, आप वीएस गोडबोले साहब की किताब है इसमें, और भी बहुत लोगों ने अध्ययन किया जिससे साबित किया है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया। ये ऑलरेडी एक हिंदू स्ट्रक्चर हुआ करता था, राजा जय सिंह का ये पैलेस था जिसको शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया है, और वहाँ पे आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उन नीचे जो कमरे हैं, तहखाने हैं, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया है, उसको अगर खोला जाएगा तो ताजमहल का सच सामने आएगा। पर ये जो पूरी फेक थ्योरी है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए और मुमताज़ महल की याद में बनवाया और बहुत बड़ी प्यार की निशानी है, ये टोटल एक बोगस थ्योरी है, ये फेक हिस्ट्री है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस पर कार्बन डेटिंग हुई थी ताजमहल की, और ताजमहल की जब डेटिंग की गई थी तो पाया गया था कि शाहजहां से भी 300 साल पहले का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पूरी जो बात कही जा, और ये कभी आती नहीं है पब्लिक डोमेन में, तो ये जो बात कही जाती है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और ये प्यार की निशानी है, 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए, मुमताज़ महल की याद में बनवाया, ये टोटल बोगस स्टोरी है। मुमताज़ महल का जब निधन हुआ था तब वो बुरहानपुर में उनको दफनाया गया था, जो यहाँ से और 400-500 किलोमीटर दूर है। और कोई मुस्लिम कब्र किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछेगा, कभी किसी पानी के ऊपर नहीं हो सकती है। ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे एक ऐसी लकड़ियाँ लगी हुई हैं, जब वो पानी, क्योंकि यमुना का वो तट है, यमुना पे ही, रिवर बेड पे ही ताजमहल बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसी लकड़ियों का उपयोग किया गया है जो पानी में और मजबूत हो जाती हैं। तो और मुस्लिम लॉ में ये है कि सुपुर्दे खाक होना है। अगर आपको एक प्रॉपर ग्रेव होना है तो आपको सुपुर्दे खाक होना है। तो 7th 8th फ्लोर पे तो सुपुर्दे खाक होता नहीं है, आपको उसके लिए ज़मीन से मिलना पड़ेगा। तो ये जो एक आपने एक हिंदू स्ट्रक्चर को मुस्लिम स्ट्रक्चर कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए ज्ञानव्यापी के केस में क्या हो रहा है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में क्या हो रहा है, भोजशाला में क्या हो रहा है, ये वही पैटर्न ताजमहल में भी अडॉप्ट किया गया है। एक हिंदू स्ट्रक्चर को एक मुस्लिम मुसोलियम कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, और 27 कमरे जब ताजमहल के खोले जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें सामने रिवील होंगी।